अस्सलामुअलैकुम। चांदर शो में आप सबको हमारी तरफ से खुशामदीद। हमारे आज का प्रोग्राम मुनक्किद किया है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से और मैं हूं आपकी होस्ट फ़िज़ा अशमल और मेरे साथ मौजूद हैं। मैं हूं अहमद नजम फ्रॉम CS डिपार्टमेंट। रमज़ान बरकतों का महीना है जिसमें मुसलमानों के लिए रहमतें और खुशियां हैं। इस महीने के आखिर में खुशियों का त्यौहार ईद आता है और आज की रात इस त्यौहार की तैयारी की रात है जिसे हम चांद रात कहते हैं। नाजरीन कराम, आज का शो भी इसी हवाले से है। ईद की तैयारियां और चांद रात की रौनकों पर है। आज के शो में हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स में मुख्तलिफ क्विज़, मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स और मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे। तो चलिए इस शो का आगाज़ करते हैं और चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। हमारे पहले सेगमेंट में हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब के कुछ तलबा और तलबात मौजूद हैं जिनसे हम करेंगे खट्टी मीठी बातें और हम उनसे पूछेंगे कि वो चांद रात कैसे गुजारते हैं। आइए इनका हम तारुफ़ करवाते हैं। हमारे पास सबसे पहले मौजूद हैं नुमान साहब, जो कि BScs 6 सेमेस्टर के हैं, और इनके बाद हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा ख़ान साहब, जो ADPCS 4th सेमेस्टर से हैं। और साथ ही हमारे मौजूद हैं वरीशा जिनका जो BScs 4 सेमेस्टर से हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अरूमा जो BSIT 4 सेमेस्टर से हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रोज़े भी अच्छे गुजरे होंगे। तो मुझे बताएं नुमान साहब, आपका रोज़े कैसे गुजरे, रमज़ान कैसे गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। पहली मतलब पिछली दफ़ा की निस्बत इस दफ़ा बहुत ठंडे और मज़ेदार रोज़े गुजरे हैं और बाकी मौसम ठीक हो गया। मौसम ठंडा था, रोज़े इस दफ़ा बहुत आसान थे, लेकिन चूँकि हम स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के और हमारा बड़ा एक हेक्टिक और मुश्किल शेड्यूल होता है, इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ मुस्तफ़ा साहब, आप बताएं कि आपने किस तरह मैनेज किया यूनिवर्सिटी को रमज़ान के साथ? देखिए, रमज़ान के साथ यूनिवर्सिटी को मैनेज करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। अगर हम रमज़ान के लिहाज से देखें तो उसके लिए आप एक बेहतर शेड्यूल है कि आप टाइम टेबल अपना सेट कर लें। अगर शहरी में इंसान 12 बजे हम अक्सर लोग हम मैच और क्रिकेट वगैरह इधर लगा देते हैं। अगर हम सो जाएं, सोकर वो टाइम सारी के टाइम उठकर और सारा अपना टाइम मैनेज कर ले तो मैं समझता हूँ हम यूनिवर्सिटी और रमज़ान को साथ लेकर चल सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, चूँकि हमारा शो चांद रात है तो उस हवाले से मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी तैयारियाँ कैसी हैं ईद के लिए? चांद रात की आपकी तैयारियाँ कैसी हैं और आपने क्या-क्या चीज़ें ख़रीदनी और क्या-क्या अभी रहता है? लड़कों की का तो आपको पता है कि आखिरी रात में ही सब होता है जो फाइनल करना होता है। हमारा तो लड़कियों की तरह नहीं होता कि हमने जाके ये चीज़ लेनी वो लेनी। ऑन द स्पॉट जाएंगे, जो पहली नज़र में पसंद आएगा हम वो ले लेंगे ईद के लिए। और मेनली तो लड़कों का यही होता है, या वाइट या ब्लैक। तो मेरी नज़र में हम तो ब्लैक ही लेंगे इस दफ़ा। जी मुस्तफ़ा। जैसे नुमान साहब ने बताया कि हमारी लड़कों की तैयारी इस तरह ही होती है कि हमने बस जाना है और परचेज़ करना है एक सूट और वो लेकर आ जाना है। मार्केट पूरी हम लड़कियों की तरह नहीं फिरते होते ज़्यादातर। और बस हमारी ईद इस तरह होती है कि ईद तो असल में बचपन की होती है, जो बचपन में हमारी ये खुश एक्साइटमेंट होती है कि मेहमान आएंगे, उनसे हम ईदी लेंगे। लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है तो वो चीज़ नहीं रहती कि हमें ईदी मिलेगी। तो इसलिए यही होती है हमारी ईद की तैयारियाँ कि हमने ईद की नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद मेहमानों के साथ टाइम स्पेंड करना है, और बस हमारी ईद तो इसी तरह ही गुजरती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लड़कों की ईद बस ऐसे ही होती है। अच्छा, मैं अब आपकी तरफ आता हूँ। हमारे साथ फीमेल स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, तो यही सवाल मैं उनसे भी पूछता हूँ कि आपकी ईद की तैयारियाँ किस तरह से हैं? आपने क्या-क्या चीज़ें अभी ख़रीद ली? क्या दर्जी ने आपका सूट अभी दिया या अभी वो पेंडिंग है? और बाकी की तैयारियों का आप बताएँ। लड़कियों की तैयारी जो होती है वो लड़कों की कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट होती है हर दफ़ा। और हर दफ़ा ही एक अलग सा होता है कि हर चीज़ लेनी है, हर चीज़ करनी है। तो बहुत अच्छी तैयारी है फ़िलहाल तो, और अभी बहुत सारी करनी भी बाकी है। ठीक हो गया। हम दुआ करते हैं आपकी तैयारियाँ ईद से पहले पूरी हो जाए, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ रह जाता है। जी, तो आप बताएँ आपकी तैयारियाँ किस तरह से हैं? मेरी तैयारी अभी तक तो बहुत थोड़ी हुई है। मैं वो इंसान हूँ जो आखिरी रात सारी तैयारी करती हूँ। चूड़ियाँ लेना, मेहंदी लगवाना और कपड़े भी शायद मैं आखिरी रात ही लेती हूँ। इसके बावजूद भी आपने हमें आज जॉइन किया, हम इस बात के शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा, तो इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि ईद में कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है या आप करना चाहते हैं? द मोमेंट आपको ईदी का हो या सोने का हो या कहीं किसी रिश्तेदार के घर जाने का हो? जी, तो नुमान साहब आप अगर बताएँगे। जहाँ तक बात ईदी की है तो शायद हमारी वो स्टेज चली गई है कि अब हमें ईदी दें। हम तो ईदी देने वालों में से अब हो चुके हैं। और जो हमारा एक अच्छा मोमेंट होता है ईद का कि ये कि
मतलब एक तरफ तो दुख होता है कि रमज़ान जा रहा है और दूसरी तरफ खुशी होती है कि ईद आ गई है, क्योंकि ईद हमारा साल में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो मेरी नज़र में ये है कि सब एक मतलब सब अपनी बिजी लाइफ में से टाइम निकालते हैं, सब एक जगह गैदरिंग करते हैं, बातें वगैरह। तो मेरी नज़र में ये कि एक अच्छी गैदरिंग होती है पूरी फैमिली की, तो ये एक बेस्ट चीज़ है। ज़बरदस्त। मुस्तफ़ा साहब, आप गालिबन सो के गुजारते होंगे हमारी तरह। मैं समझता हूँ कि ईद का एक खुशगवार और बेहतरीन मोमेंट ये है कि हम अपनी फैमिली के साथ गैदरिंग करते हैं, और हमारी जो लोग अक्सर कुछ फैमिली वाले सारा साल नहीं मिल सकते होते किसी मसरूफियात की वजह से, अपने कारोबार की वजह से, अपने काम की वजह से। तो वो ईद एक ऐसा मौका है कि जिसमें तमाम फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, मेमोरीज बनती हैं। और मेरे ख्याल से कि ईद इस लिहाज से बहुत ही एक एक्साइटमेंट वाला मोमेंट है कि उसमें हम फैमिली वाले सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपनी जो ईद को यादगार बनाते हैं। ये तो बात दुरुस्त है। ईद की सोल पर्पज़ ही यही है कि मुसलमान आपस में इकट्ठे हों, रिश्तेदार इकट्ठे हों और खुशियाँ बांटें। जी तो वरीशा, आप बताएं, आपके लिए सबसे यादगार मोमेंट कौन सा होता है? सबसे जो मज़े का एक सेशन होता है पूरी ईद के दिन में, वो यही होता है कि ईदी मिलनी होती है और सब लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे इन दोनों ने बताया कि सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट यही होती है कि सब रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, और फिर इकट्ठे होने के बाद उसके बाद ये होती है कि हमें ईदी मिलेगी। इस बात से हमारे दोनों भाई रिलेट नहीं करेंगे, ईदी वाली बात से। बाकी आप उमर हमें ईदी मिलती है, हमारी वालिदा साहिबा ले लेती होती है। वो तो फिर पूरे पाकिस्तान का मसला है। जी तो अरुमा, आप बताएं, आपके लिए कौन सा मोमेंट सबसे यादगार होता है ईद के दिन? ईद में सबसे ज़्यादा तैयार होते हैं, बहुत अच्छी पिक्स बनाते हैं, तो ईदियाँ लेते हैं, तो ये सबसे अच्छा होता है कि हम अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं, और ईद की खुशियाँ फैमिली के साथ ही गुजारनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ओके वरीशा, आप मुझे ये बताएं कि जब चांद रात होती है तो आपको उसमें किस चीज़ की ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है? मेहंदी लगवाने की, या बाहर जाके खाना खाने की, या किस चीज़ की? सबसे पहले तो जब पहले ये एक्साइटमेंट होती है कि चाँद कब नज़र आएगा, और जब चाँद नज़र आ जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और उसके बाद पहली प्रायोरिटी यही होती है कि आपको मेहंदी लगाने वाली कहीं मिल रही है या नहीं मिल रही। और उसके बाद अपनी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लाइक चूड़ियाँ, मेहंदी लगवाना, और कुछ भी मैचिंग की जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती हैं। और अरुमा, आप मुझे बताएं कि आपके घर में चांद रात पे, ईद पे तो सबके घर डिशेस बनती हैं, लेकिन क्या आपके घर चांद रात पे कोई ख़ास स्पेशल डिशेस बनती हैं? नहीं, कुछ स्पेशल तो नहीं बनता, लेकिन हम सब बाहर जाते हैं, स्टॉल्स वगैरह पे घूमते हैं, और वहाँ पे स्ट्रीट फूड होता है तो सब वही ट्राई करते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि आपकी यादाश्त में जब आपको पहली दफ़ा ईदी मिली थी, तो वो क्या आपने ख़र्च की थी या वो पाकिस्तान टैक्स की तरह वालिदैन ने रख ली थी, और वो कितनी थी? जब जितना हमारा मतलब समझ में आता है, जब हमें पता था कि पैसे क्या चीज़ होते हैं, तो तब शायद मिनिमम 50 या 20 इतनी मिलती थी, और मैक्सिमम 100, इससे ज़्यादा तो नहीं दिखी। हाँ ये है कि अगर नानी वाली तरफ चले जाएं तो वहाँ मैक्सिमम 500 पे भी चली जाती थी, लेकिन वो एंड में तो जानी वो ख़जाने में ही थी, वालिदैन नहीं ले लेनी थी। वालिदैन में सिर्फ मामा, वो उन्हीं का मतलब ईदी देखने में हमें मिलती थी, लेकिन होती उनके लिए थी। और वो आज तक नहीं मिली? नहीं, वो आज तक उसका इंतज़ार करें कब मिलेगी हमें। आप मुस्तफ़ा सर? अगर मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ईदी बताऊँ ना कौन सी थी, तो वो थे 1000 रुपये, जो मुझे 1000 रुपीज़ मेरे अब्बू ने दिए थे। बट वो भी एक अनफॉर्चुनेटली मेरी अम्मी ने मुझसे ले लिए एक टैक्स के मद में कि तुमने ये चीज़ भी ली थी, तो अब ये उसके बदले में तुमसे ले रही हूँ। तो वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वापस नहीं मिल सकी। कोशिश जारी है कि मिल जाए, लेकिन अब वो कहती हैं कि अब नहीं, अब तुमने मुझे और देने हैं, मुझसे नहीं लेने अब तुमने। तो ये मेरी ईद मैक्सिमम इसी में ही ईदी जो है वो टैक्स में ही गुजर कट जाती है, और मेरे पास कोई गिनती के 100-200 उस टाइम बचते होते थे जब हमें ईदी मिलती होती थी। लेकिन अब तो वो टाइम ख़त्म हो गया था हमें ईदी दी जाए, क्योंकि अब हम मांगे भी सही तो हमें कहते हैं कि बच्चे तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारे लिए ईदी नहीं है, ईदी बच्चों के लिए होती है। अब ईदी देने का वक्त आने लगा। अब ईदी देने का वक्त आ गया। अच्छा वरीशा, आप ये बताएं कि जब हमें ईदी मिलती है तो आप उसको किस तरह से खर्च करती हैं? कोई ड्रेसेस लेती हैं या किस तरह से? पहले तो ईदी कलेक्ट करके रखने में और उसको संभाल के रखने पे सारा फोकस होता है कि ज़्यादा कहीं खर्च ना हो और यूज़ ना करें, हम सेविंग करें।
लेकिन फिर यही होता है कि अगर हम फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं और कुछ ऐसा हो गया जो मम्मा ने नहीं दिलवाना, तो ऑब्वियस वो फिर वहाँ पे भी ईदी काम आती है। और यही सवाल मेरा आपसे भी है, मैं ये अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए यूज़ करती हूँ। लड़कियों की यही छोटी मोटी ख्वाहिशात ही हाँ होती जी, हैं जो वो ईदी से कभी भी पूरी नहीं हो कर सकती। अच्छा, तो ये जो ईद टैक्स है ये आप लोगों पे भी लगता है या सिर्फ ये लड़के ही इसके ज़द में आते हैं? नहीं, लड़कियों पे भी लगता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी 5000 ईदी इकट्ठी हुई थी और मुझे 200 पकड़ा के भेज दिया था कि तुम्हारी ये ईदी इकट्ठी हुई है। और वो आज तक बात याद है मुझे। अभी तक मैं अपनी मम्मा से कहती हूँ कि वो 4800 मेरा कब देंगी। जी, तो इस सेगमेंट के अख्ताम तक हम पहुंच चुके हैं। मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ, जनाब नुमान साहब और मुस्तफ़ा साहब, कि आप हमारे शो पे आए और हमारे साथ आपने एक डिस्कशन का छोटा सा सेगमेंट किया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वरीशा आपका और अरुमा आपका कि आप दोनों ने अपना वक्त निकाला और हमें हमारे साथ इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट किया। जी, तो नाज़रीन, ये थे CS डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब के स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजम। मेरे साथ मौजूद हैं आज के शो की को होस्ट फिज़ा अशमल फ्रॉम CS डिपार्टमेंट। मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे अगले सेगमेंट के अंदर, जहां हमने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब के बच्चों को बुलाया हुआ है और हम करेंगे यहां पे मज़े की एक्टिविटीज़ जिसमें गेम्स और क्विज़ है। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम उन बच्चों को आपके साथ और फिर इस सेगमेंट का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। जी, तो मेरे साथ मौजूद हैं पहले हारिस खान, जो कि ADB IT 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। उनके बाद हमारे साथ ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा ख़ान ने, जो ADB 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। और हमारे साथ फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं इज़मा राशिद फ्रॉम BSIT 5th सेमेस्टर और मासूमा BSIT 4th सेमेस्टर। जी, तो नाजरीन, आगाज़ करते हैं इस सेगमेंट का एक क्विज़ से। हमारे पास 2 टीम्स मौजूद हैं, एक मेल्स की और एक फ़ीमेल्स की। हम क्वेश्चंस करेंगे क्विज़ के इनसे और फिर इनके जवाब के बेस पे हम विनर डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है हमारी फ़ीमेल टीम की और मेरी को होस्ट फ़िज़ा उनसे सवालात करेंगी और उसके बाद हम मेल से सवालात करेंगे। आप लोग तैयार हैं? जी। तो सबसे पहला सवाल है कि किस मुल्क ने सबसे पहले इंसान को चांद पर भेजा? चीन, रूस, अमेरिका या पाकिस्तान? अमेरिका। आपका जवाब सही है, मुबारक हो। अब अहमद तुम। हमारा दूसरा सवाल है कि वाईफाई का मुकम्मल नाम क्या है? वायरलेस फाइडेलिटी, वाइड फाइडेलिटी, वायरलेस फ्रीक्वेंसी या वर्ल्ड वाइड फाइडेलिटी? रिपीट करें एक दफ़ा। वायरलेस फाइडेलिटी, ऑप्शन बी वाइड फाइडेलिटी, वायरलेस फ्रीक्वेंसी या वर्ल्ड वाइड फाइडेलिटी? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला? ये जवाब गलत है आपका। बस वाला। इसका सही जवाब है वायरलेस फाइडेलिटी। आपसे तीसरा सवाल पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? K2, राह शाह या नांगा पर्वत? K2। यस, सही जवाब। और मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता, मैं कौन हूँ? प्रोसेसर, रैम या हार्ड ड्राइव? इसका आंसर तो आना चाहिए। क्या मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ? मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता, मैं कौन हूँ? प्रोसेसर, रैम या हार्ड ड्राइव? रैम। थोड़ा और सोच लें। हार्ड ड्राइव। यस, करेक्ट आंसर। चलिए, बारी आती है मेल्स की। मेल्स हजरात, आप तैयार हैं? आपने कम्पीट करना है, इन्हें हराना है। इंशाल्लाह। अभी से हार गए ये। चलिए, सवालात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरे पास मौजूद है यहाँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। यार, डिस्कस तो कर रहे हैं आप पहले। हाँ, पूछते हैं बस। अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान का सबसे तवील दरिया कौन सा है? सिंध। दरिया सिंध दुरुस्त जवाब। मेरा ख्याल है सवालात को मुश्किल करना पड़ेगा यहाँ पर, वरना तो इजी विन है।
अगला सवाल है पहला कंप्यूटर वायरस किसने बनाया? हम्म, ऑप्शंस हैं जॉन मक्फी, रिचर्ड स्टॉलमैन, बॉब टॉपसन या बासित और अमजद फारूक ने। पहला ऑप्शन क्या था? जॉन मक्फी। यही है। अफसोस के साथ ये गलत जवाब है। पहला कंप्यूटर वायरस नाजरीन कराम लाहौर के अंदर हमारे बासित और अमजद फारूक ने बनाया था और इस वायरस का नाम ब्रेन वायरस था। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दुनिया की सबसे ज़्यादा छापे जाने वाली किताब कौन सी है? ऑप्शंस। ऑप्शन कुरान मजीद, ऑप्शन बी बाइबल, ऑप्शन सी 5 AM क्लब। आई थिंक बाइबल। करेक्ट बाइबल। बाइबल पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा छापे जाने वाली किताब है। तो ये तो बड़ा इजी सा रहा था राउंड इनके लिए, और हमारी जो मेल टीम है वो इस गेम में तो जीत गई है। देखते हैं कि अगली गेम में कैसा परफॉर्म करते हैं। हमारी जो अगली गेम है वो है गेस द पिक्चर, जिसमें हमारे जो हमारी टीममेट्स हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास कुछ पिक्स मौजूद हैं जो दूसरे टीममेट को दिखा के गेस करवाएंगे, और सही गेस करने पर उनको 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम इसका आगाज़ करते हैं हमारी मेल टीम से, चूँकि वो हमारे प्रीवियस राउंड की विनर है। तो आपके पास जो तस्वीरें मौजूद हैं काइंडली उसको खुद नहीं देखना आपने, ठीक है। आपने उसको अपने टीममेट के सामने ओपन करना है और अपने माथे के ऊपर रख लेना है, और फिर वो आपको तो गैस हमारे ओपोनेंट्स अगर देख लें तो? ओपोनेंट्स देखते रहे, अच्छा, गैस आपने करना है। गैस मैंने करना है, ये जी। मुझे हिंट्स गैस देंगे? आपको मुस्तफ़ा भाई करवाएंगे और आपने गैस करना है, लेकिन आपने तस्वीर को नहीं देखना। ठीक है। मुझे यहाँ से लग रहा है कि आपको शायद पता चल जाएगा। 1 सेकंड, हारिस। अब सही है। किरण। शाहरुख खान। जबरदस्त। ये अच्छा, ये सीधी पकड़ी हुई है। सीधा करो। अस्सलाम वालेकुम। 4 बत्ते चले अगली तस्वीर। इधर मेरी तरफ। जिम्बाब्वे। कौन? यार इसका क्या दूं? कैप्टन है हमारी पाकिस्तान की। अभी भी है? इतना नहीं बताना, सिर्फ हिंट्स देने। नाम तो नहीं लेना। अभी तो भी hints है? ही देना। आपने अभी भी डेजिग्नेशन है? बता दी? नहीं बता सकते। बाबर आजम। नेम नहीं इसको लिया ना। इसको हम आपने- थोड़ा सा आपने रखेंगे। कहा कि पहले हमें बताते इसको हम थोड़ा सा रखेंगे। चले नेक्स्ट टीम की तरफ बढ़ते पॉइंट्स कटेंगे इनके अब। हैं। इनके बिल्कुल पॉइंट्स कटेंगे इस बात पर। अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं। जी तो फिजा। जी बिल्कुल। इस्मा आप अपने माथे पे इस तरह से तस्वीर रखें आपके और पास भी मासूम तो है आप ना? उनसे गेस करवाएंगे कि क्या वो सही है या गलत। सीधी रखी है उल्टी रखी है मैंने? सीधी है। कोई डायलॉग, कोई इनको फिल्म, कुछ हिंट्स भी? देने हैं आपने। थोड़ी सी एक्टिंग। फिल्म देखिए का आप बता नाम नहीं दे सकते हैं? सकते, नहीं, आप नहीं। डेजिग्नेशन या डायरेक्ट हिंट नहीं दे सकते, लेकिन आप उनका कोई डायलॉग, कोई मशहूर बात, कोई चीज़ बता सकते हैं। जिनसे वो गेस एक्टर कर एक्टर सकें। है? एक्टर है। अच्छा। काफी पुराने बॉलीवुड? एक्टर हैं। बॉलीवुड? हाँ, अच्छा काफी पुराने हैं। अच्छा। हम्म, सीनियर एक्टर? हाँ, Famous इनसे ना हो पाएगा। famous हैं। चश्मा भी पहनते हैं? हाँ, अमिताभ बच्चन। जबरदस्त। गुड वन। ये फिर से एक्टर? नहीं। आप हिंट देना, आपने गेस करवाना है। खेलने की चीज है कोई। इंसान ही है? नहीं इंसान नहीं है। इंसानों को गैस नहीं करना था? गेस हमारे इस क्विज का नाम है गेस द पिक्चर। अच्छा, तो ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो कोई हाँ, चीज है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है? हम्म। खाने वाली तो नहीं है? नहीं अच्छा, खेलने वाली है? है। क्रिकेट में यूज होती है? नहीं, टेनिस? मतलब क्रिकेट की तरह का ही है। थोड़ा सा किस क्या तरह है? उसको खेलते हैं? वो एक्शन कर दो, किस तरह खेलते हैं? वो एक साइड से यूं करता है। रैकेट शटल? हाँ। हाँ, शुक्र। और है? मेरा ख्याल है इसी ये तरह जो से आपने लास्ट hint इनका देना हमने है। पॉइंट काटा था ये बराबर हो पॉइंट गया। इधर भी करना चाहिए। नहीं, पर मैं सवाल यहाँ कर रही पे हूँ ना, बराबर हो गैस गया, करने के लिए इधर मैं उधर सवाल सारा कर रही बता हूँ। रहे हैं ना वो तो। उन्होंने एक्ट करके दिखा दिया और जो कि बहुत इजी था गेस करना। पर मैंने सवाल किया ना कि कैसे खेलते हैं। नहीं, लेकिन इसका कैसे हम पॉइंट काटेंगे। अगली तस्वीर की तरफ। खेलने की चीजें तो गैस चलिए करें next- कौन सी next है। करें।
2 पिक्चर्स हैं, हो गई। अब आप गेस करवाएं। इसकी मैं कैसे करूं यार? कॉमेडी फिल्म है और बहुत फेमस फिल्म का कैरेक्टर है। थोड़ा बोंगा सा कैरेक्टर था, बहुत फेमस, और बहुत मोटा चश्मा पहनता है वो फिल्म में। यार मैं एक्टिंग नहीं करना चाह रही इसकी। एक्टिंग करनी भी नहीं है वरना पॉइंट कट जाएगा। कोई डायलॉग? ये भी सीनियर एक्टर है। अच्छा, वही ना, डायलॉग बोलने पे मुझे हंसी आ जाएगी। बोल दे। मुझे अभी याद नहीं आ रहा। इस फिल्म की फ्रेंचाइज भी है। फ्रेंचाइजी। हाँ, 2 फ्रेंचाइज हैं। कॉमेडी फिल्म है। फेमस कॉमेडी फिल्म कौन कौन सी है? इंडियन बॉलीवुड की फेमस कॉमेडी फिल्म पुरानी। हेल्प आउट कर सकते हैं इनकी। हाँ आप कौन कर सी? सकते हैं, लेकिन वो आपके कॉम्पिटेंट है, वो जीत जाएंगे तो आप हार जाएंगे। इनसे नहीं हो पाएगा। कॉमेडी फिल्म थोड़ा सा बताओ ना जो जहन में Time's याद हो। up. फेमस कॉमेडी फिल्म्स। थोड़ा सा और हिंट दें आप इनको। और इस फिल्म में बहुत भागम भाग है। भागम भाग। हाँ यार, कैसे मिस करूं मैं? मुझे कोई डायलॉग याद नहीं आ रहा इस फिल्म का। चले, इसका टाइम्स अप हो चुका है, आप देख शिट यार, ये इजी था। बाबूराव। खैर, इस हमारे फन और मज़ेदार किस्म के जो सेगमेंट का रिजल्ट है वो बड़ा साफ था कि हमारी जो मेरी टीम है वो मुस्तफा वैगर्स रह गए अभी। वहाँ जीत गई है। नहीं, वो आप जीत गए, वो तो तब था जब ड्रॉ हो जाता। खैर, दिखा दें व्यूवर्स को कि क्या था आपके पास। मैं देख सकता हूँ। नहीं, आप देख सकते हैं, आप जीत चुके हैं। सल्लू भाई। दा भाई, ये बड़ा इजी था गेस लेकिन करवाना। बॉयज को आपने इजी वाले दिए हैं, ज्यादा इजी। हमने शफल किए थे, ये उनकी किस्मत है। ये किस्मत से आए हमारे पास। हमने रैंडम करके दिए थे। ठीक, नाजरीन, ये हमारा सेगमेंट था क्विज एंड गेम्स का, और इसमें हमें ज्वाइन किया कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से कुछ होनहार बच्चों ने, और उन्होंने हमारे साथ गेम खेली और हमें वहाँ से कुछ विनर्स भी मिले हैं। मेरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमारे साथ। आपसे मुलाकात होती है अगले सेगमेंट में। इस सेगमेंट तक आपका होस्ट अहमद नजम आपसे इजाज़त चाहता है। अगले सेगमेंट में आपको होस्ट कर रहे होंगे हमदर्द सारे साहब मेरी जगह पर, और फीमेल में सदफ होस्ट कर रही होंगी। तो मुझे आप इजाज़त दें, मेरा साथ यहीं तक का था। फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और एडवांस में ईद मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हमदर्द स्वाले। और मैं हूं आपकी को होस्ट सदफ। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं हमारी प्रीवियस होस्ट फिज़ा की, जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाया और अब हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि हम इसको आगे लेकर चलें। और मैं शुक्रगुजार हूं अहमद नजम का कि उन्होंने आगे इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी। अब हमारे पास सबसे पहले गेस्ट मौजूद हैं अरुमा, और उनके साथ हमारी मेहंदी आर्टिस्ट भी हैं फातिमा। और हमारे पास सेकंड गेस्ट जो मौजूद हैं वो हैं फातिमा 4th सेमेस्टर से, एंड जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं वो हैं बरूरा 2nd सेमेस्टर से। अरुमा कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाए। मेहंदी लगवा रही हैं चांद रात पे। जी ये तो लड़कियां लास्ट मोमेंट पे ही करती हैं, मेहंदी हाँ जी। लगाना, चूड़ियाँ लेना। तो आप भी ऐसे ही करती हैं जी, हर साल? मेहंदी के बगैर ईद ही नहीं होती, तो आखिरी रात को ही हम सारी तैयारियां करते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। और फातिमा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप मेहंदी लगवा रही हैं, आपको शौक है मेहंदी लगवाने का? बिल्कुल। तो ये आप हमेशा लास्ट चांद रात पे यूँ लगवाती हैं मेहंदी? यस। सही। तो और उसके साथ आपकी क्या प्रिपरेशंस होती हैं ईद की? बहुत कम, बस ड्रेसेस और चूड़ियाँ वगैरह। अच्छा, तो आपने चूड़ियाँ वगैरह ले ली? नहीं। यानी कि आप इस शो के बाद अब चूड़ियाँ वगैरह लेने जी। जाएंगी? सही सही। अरुमा, आपने सारी चूड़ियाँ आपने लेनी है। तैयारियां कंप्लीट कर ली, बस ये नहीं, मेहंदी अभी- रहती थी? नहीं, चूड़ियाँ लेनी और स्टॉल्स वगैरह पे जाना है।
अच्छा, अब आपने इसके बाद स्टॉल्स वगैरह पे जाना है, चूड़ियाँ लेनी, मतलब पूरी रात आपने चांद रात बाहर गुजारनी जी है। चांद रात ही असली मजे की होती है, ईद तो बोर्डिंग ही गुजरती है। ऐसे ही है। अच्छा फातिमा, मेरा आपसे एक सवाल है। इस तरह लड़कियां होती हैं कि अपनी जो प्रिपरेशंस होती हैं वो लास्ट मोमेंट तक करती रहती हैं, आप भी उनमें से एक हैं या फिर आप पहले कर लेती हैं? उन्हीं में से ही है। उनमें से हैं कि आखिरी टाइम तक के दुपट्टा दर्जी बिल्कुल, से last पीको के moment नहीं पे। आया, दर्जी ने कपड़े नहीं सिए। अच्छा, बचपन में जैसे हम लोग मतलब ईद मनाते थे जिस एनर्जी के साथ, अभी भी वैसे ही आप लोग करते हैं या फिर अब ज़रा कम हो गया? अब कम हो गया, उस तरह नहीं रहा। मतलब जैसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना बचपन में तो। हाँ जी, ऐसे ही है। अब कम हो गया। रूमा, आपकी भी? जी बचपन की ईद तो फिर बहुत एक्साइटमेंट वाली होती है। वो ईद से पहले रोज़ाना कपड़े पहन कर देखना, हाँ जी। रोज़ाना मेहंदी उठा और कर चांद देख। रात को नींद ना आना। हाँ, अब वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं। तो आप लोगों को क्यों लगता है ऐसे क्यों हो रहा है? वो एक्साइटमेंट, वो खुशी, नए कपड़ों की, वो चीज़ों की न्यू मतलब अब आप रोज़ रोज़ लेती हैं तो आपको वो जी अच्छा। चलें, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप लोगों के रमज़ान के रोज़े कैसे गुजरे? जी कैसे गुजरे? रोज़े बहुत अच्छे गुजरे हैं। और फातिमा अच्छे आपके? गुजर गए। सारे रोज़े रखे हैं आप लोगों ने? जी सारे नहीं। सारे नहीं रखे। चलें नाजरीन, इस सेगमेंट का इख्तिताम हम यहीं पे करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हमदल सवाले। और मैं हूँ आपकी को होस्ट सदफ। मैं आप सबको इस शो के एक नए सेगमेंट में खुश आमदीद पेश करता हूं। सदफ, आपको नहीं लगता है इस सेगमेंट में, इस पूरे शो में कुछ मिसिंग है? लग तो रहा है। वो क्या चीज़ हो सकती है? आप बताएं। मेरे ख्याल में तो जब तक शो के अंदर शायरी ना हो ना, तब तक उस शो का मज़ा नहीं आता। ये तो है। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे CS डिपार्टमेंट के 3 तालिब इल्म, असद इकबाल 2nd सेमेस्टर से, और मेरे प्यारे दोस्त मौज सलमान 4th सेमेस्टर से, अभिया फातिमा 4th सेमेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। असद, आपकी शायरी की तारीफ़ तो मैंने बहुत सुनी है, थैंक यू। तो आज आप हमें क्या सुना रहे हैं फिर? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा बिलोंग जो है कि एक सराकी फैमिली से है, तो मैं स्टार्ट ही सराकी अशार के साथ करूँगा। बेहतरीन। दिल दिए रूह दी झोपड़ी जलिए, दिल वाह। दिए रूह दी झोपड़ी जलिए, काठें दी विराठें दी भा डाढ़ी बलिए। वाह वाह, क्या बात। खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। फिर सुने, अल्फाज पे गौर कीजिएगा। दिल दिए रूह दी झोपड़ी जलिए, काठें दी विराठें दी भा डाढ़ी बलिए, सोने वर्गे दिल को मुठ विच पा के खिल खिल आधा हाँ कहंदी कशे गलिए, कहंदी कशे गलिए। वाह वाह भाई, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। तो एक दूसरा फनी शेर है मेरे पास जी, जी। कि आत्मा अच्छा, उड़ गई छोड़कर शरीर पुराना, आत्मा उड़ गई छोड़कर शरीर पुराना, खूबसूरत। दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर वाह दीवाना। वाह, क्या बात। बहुत आला, अच्छा, बहुत आला। एक और ही इसी तरह का एक शेर है जो चांद रात पर मुफ्ती सुनाए, मुनीबुर सुनाए। रहमान साहब के नाम पर लिखा है थोड़ा मेरे सा। favorite। ए चांद क्यों करता है मौलवियों को परेशान, ए चांद क्यों करता है मौलवियों को परेशान, तुझे देखने के लिए बेचैन है मुफ्ती मुनीबुर रहमान। कमाल हो गया, ठीक है, बेहतरीन। दोबारा सुनिएगा। जी जी। ए चांद क्यों करता है मौलवियों को परेशान, तुझे देखने के लिए बेचैन है मुफ्ती मुनीबुर रहमान, तुझे देख नहीं पाते पूरे पाकिस्तान के मुसलमान, न जाने कैसे ढूंढ लेते हैं तुझे पिशावर के पठान, क्या क्या बात बात है, है। पिशावर के बहुत पठान। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो इसके साथ एक और शेर भी है जी, जी। आपके लिए, आई सुनाए, थिंक सुनाए, सुनाए। कि मैंने अभी अभी डिसाइड किया है कि मैं ये शेर अभी पढ़ता हूँ, जी, जी, ठीक है, बिल्कुल। इनको देख के, अच्छा, पहले क्यों डिसाइड नहीं किया, अभी क्यों किया? क्योंकि पहले मैंने सराकी से स्टार्ट करना था, अपना कल्चर को रिप्रेजेंट करना था थोड़ा सा, और अब तो आप क्या रिप्रेजेंट कर? अब मैं आपके मेकअप को रिप्रेजेंट करूंगा। अच्छा, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान,
पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। ब्रदर, मैं उन्वान तो पढ़ लूं, लेकिन आप ही ने मेकअप भी बहुत सारा किया हुआ है, तो कैसे उन्वान पढ़ूं मैं? अच्छा, और वैसे ये आपने ना शेर बड़ा कंट्रोवर्शियल पढ़ा है। कोई नहीं, इसकी अगर माजरत मिल सकती है तो माजरत भी कर। नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो इसका मतलब इसकी ये कर लेते ये हैं मैं ना, दिल मैं पे ले आपको ईदी दे देता हूँ। ईदी दें। ईदी, चलें आपको देते हैं ईदी। माजरत तब मिलेगी आप। शो के बाद। ये मेकअप के ऊपर बात बर्दाश्त नहीं करते हम। यार ये वैसे लड़कियां मेकअप पे बात बर्दाश्त क्यों नहीं करती? ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। आपके साथ बैठी हैं, आप बेहतर जानते हैं कि आपने कैसे हैंडल करना है इनको। तो नहीं, ये तो हैंडल करने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, मेरे महबूब के चेहरे पर दाने निकल आए हैं, मेरे महबूब के चेहरे पर दाने निकल आए हैं, पहले ही वो चांद था अब सितारे निकल आए हैं। क्या बात है, क्या पहले ही वो चांद था अब सितारे निकल आए हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि मैंने बहुत ही मेकअप पे डिस्कस कर लिया है। तो अब आपको नींद नहीं आएगी, आपने मेकअप पे डिस्कशन अच्छा अच्छा, नींद पे एक मेरे पास एक और शेर पड़ा है, मैं वो पढ़ देता हूँ। मेरे पास एक और शेर है, नींद। आप लगता है पूरी किताब लेकर आए अपने साथ। किताब, अगर मेरे पास टाइम होता तो किताब ही पढ़ लेते। वैसे मैं अपनी किताब एक लिख रहा हूँ और जल्द ही मैं उसको पब्लिश करूंगा इंशाल्लाह। बस उसमें मेकअप की बुराई मत कीजिए। सारा मेकअप, मैंने अपना टाइटल भी मेकअप पे लिखा हुआ है ना। टाइटल भी मैंने मेकअप पे लिखा हुआ है। मुझे उसकी फर्स्ट कॉपी चाहिए इंशाल्लाह। पहली कॉपी आपको ही सेंड मैं बंद करवाती हूँ। अच्छा, हुई मोहब्बत, ये नींद पर था। अच्छा, ठीक है। हुई मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ देता। हुई मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ देता, न करते हम प्यार तो हुकूमत करते। क्या बात है। और तूने अच्छा किया निभा न सके, मैं भी खुश नहीं वफा करके, कदम से कदम मिलाने से वो घबरा जाएगा, सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और मेकअप पर थोड़ी डिटेल देने में आपने। असद, मुझे लगता है इस शायरी के बाद ना आप कैंसिल होने वाले हैं ISP में। आई थिंक मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है, मुझे कंफर्म हो गया, कंफर्म जन्नती हूँ। बस अब लड़कियां हेट करेंगी आपको, आपने ऑन कैमरा मेकअप की बात कैसे की है। चलें, ये तो अब राज की बात है, मेकअप। चलें हम अब इस सेगमेंट को आगे लेके चलते हैं। अब हमारे पास मौजूद है हमारे होनहार तालिब इल्म, एक और होनहार तालिब इल्म माज सलमान, जो यहाँ शायरी से अपनी 4 चांद लगाएंगे। माज, मैं आपको पहले कहना चाहता हूँ मेकअप के ऊपर बात मत कीजिएगा। इस बारे में कुछ नहीं है, मेरा रमज़ान के बारे में है, रमज़ान के मुताल्लिक है मेरे शेर। माशाल्लाह। पहले आप ये बताएं, आपने रमज़ान के रोज़े रखे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे रोज़े। माशाल्लाह। आप बताएं? जी मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह। किधर रखे हैं आपने? बस घर में। जहाँ रखते हैं, घर में, फ्रिज में। कि चांद रोशन सितारे भी हैरान हैं, चांद रोशन सितारे भी हैरान हैं, रहमतों के दरिया यहाँ जवां हैं, खुश नसीब हैं वो जो रमज़ान में ईमान के सफ़र पर रवां। सुभान अल्लाह। एक और अर्ज़ करना चाहूँगा, रख ले मौला अपने करम के साए में, ये रोज़े भी गुज़रे तेरी रज़ा के साए में। रख ले मौला अपने करम के साए में, ये रोज़े भी गुज़रे तेरी रज़ा के साए में, जितनी सांसें चल रही हैं इस रमज़ान में, बस दुआ है रहना तेरी रहमत के साए, तेरी रहमत के साए। क्या बात है, क्या बात है। एक आखिरी अर्ज़ करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। रूह को मिलता है सुकून इस महीने में, दिल से निकलती है हर दुआ इस महीने में। कि रूह को मिलता है सुकून इस महीने में, दिल से निकलती है हर दुआ इस महीने में। मौला माफ़ कर सब गुनाह हमारे, तेरे करम का इंतज़ार है इस महीने में। सुभान अल्लाह। सदब, इनकी जो शायरी थी ना बहुत खूबसूरत थी। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। वैसे मेरी कैसी थी? आपकी शायरी नेक्स्ट लेवल थी। आप अभी कैंसिल होने वाले हैं जैसे ये लाइव जाएगा शो। अब हम इस सेगमेंट को आगे की तरफ लेके चलते हैं। हमारे पास एक और कैंडिडेट हैं CS डिपार्टमेंट से, अभिया फातिमा 4th सेमेस्टर से।
अस्सलाम वालेकुम अभिया। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप भी 4 चांद लगाएंगे अपनी मेरा शायरी सबसे पहला शेर मेकअप के बारे में ही है। अब लड़की हो के आप ऐसा करेंगी? जी ये थोड़ा तो सा होगा। देखते हैं। ये तो बात होगा। इससे मैं भी कर सकता था, हाथ इसका पकड़ भी सकता था, आ गई जो बगैर मेकअप के डर भी सकता हूँ मर भी सकता था। हूँ। क्या बात है, ये मैं डर भी मेरे दिल की सकता था, बात की मर है। भी सकता था। आपको इरशाद एक और शेर। आप कहें तो कायनात की सारी खुशियाँ आपकी तरफ मोड़ दूँ, आप कहें तो चांद सूरज को भी तोड़ लूँ, इतना बस है मेरी जान या 2-3 झूठ और बोल दूँ। और बोल बहुत बेहतरीन। हम्म, ये तो रमज़ान का लिहाज भी नहीं हो रहा है, झूठ पे झूठ। झूठ पे झूठ हो रहा है। रोजे सारे रखे हैं आपने अभी? जी शुक्र अल्लाह का। झूठ नहीं बोलना चाहिए फिर। अभी आपके बस पास समझे भी रोजा टूट गया। अभी आपके पास और इशार हैं सुनाने को? मुझको मालूम ना थी हिजर की ये रम्स के जब तू मेरे पास ना होगा तो हर सू तू होगा। क्या बात। ओह, क्या क्या बात है। बात एक है। और। दिल को छूने वाली लाइन दिल बड़ी। को छू गई। चलें नाज़रीन, हम इस सेगमेंट का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। मैं अपने सारे गेस्ट को चांद रात मुबारक कहना चाहता हूँ। खैर मुबारक। आप जाते जाते एक मैं भी शेर अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आप सारे इजाज़त दें। सुनाएं। इरशाद इरशाद। शायद। मेरे हाथ में फूल है कोई अस्सला तो नहीं, क्या मेरे बात हाथ है। में फूल है, फूल है असला कोई तो नहीं। अस्सला तो नहीं, एडवांस ईद मुबारक बोल दूं कोई मसला तो नहीं। नहीं नहीं आप बोलें। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप सारे अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप भी। ईदी। ईदी ईदी दे दे। वो हम इंशाल्लाह इस शो के बाद आपसे भी ईदी लेनी है मैंने। ओके, मेकअप भी ले लेना। लमसम करा उस लेते हैं ईदी ना। का makeup आप मेरी लूंगी ईदी ना। इनको शिफ्ट कर देना, इनको दे दे। नहीं चलें, नहीं सही मैं है। आपसे लूंगी। ओके चलें। ओके, हो गया। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमदल स्वाले। और मैं हूं आपका को होस्ट इर्तज़ा रईस। आपको इस शो के आखिरी और एक अहम सेगमेंट में खुश आमदीद पेश करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सनत पंजाब के CS डिपार्टमेंट से प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं CS डिपार्टमेंट की एक बहुत ही एक्सपीरियंस लेक्चरार जिनकी स्पेशलाइजेशन है वेब डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, मैम हिना महबूब। और हमारे साथ मौजूद हैं 2025 की एक वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च फील्ड AI की स्पेशलिस्ट डॉक्टर तलहा फारूक। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं CS डिपार्टमेंट के एक बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड टीचर जो कि असेंबली FYP और EMU 8086 के स्पेशलिस्ट हैं, सर ज़िशान हैदर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपको चांद रात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। सर आपके रमज़ान के रोज़े कैसे गुजरे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और मैम आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आपके कैसे गुजरे रोज़े? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त गुजार रहे हैं। तो सर आप से कुछ मेरे सवाल हैं सर ज़िशान हैदर से। सर रमज़ान के साथ साथ आपने क्लासेस कैसे मैनेज की? लाइक कि काफ़ी हेक्टिक रूटीन हो जाती है तो। देखें, हैप्टिक नहीं कहा जा सकता इसको, मतलब चीज़ें थोड़ी सी मज़ीद स्मूथ हो जाती हैं क्योंकि आपको इसमें एक और चीज़ ऐड करनी पड़ जाती है, जैसे सहर और अफ्तार का टाइम वेल मैनेज हो जाता है, ठीक है। फिर आप अपनी जो बाकी मसरूफियात होती हैं रिलीजियस, उनको भी मैनेज कर रहे हो, तो फिर आप कोशिश करते हो कि यार माह रमज़ान है तो इसमें सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं। तो जब आप ये कर रहे होते हैं तो फिर आपकी वो रूटीन जो क्लासेस वाली है वो ऑटोमेटिकली उस रूटीन के साथ एडजस्ट हो जाती है और सेट हो जाती है। मेरे ख्याल में हैप्टिक नहीं होता, और ज़्यादा आसान हो जाती हैं चीज़ें। ओके, डॉक्टर तलहा आप जी, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें रमज़ान में मेरा ख्याल है जैसे ज़िशान साहब ने कहा कि चीज़ें ज़्यादा स्मूथ हो जाती हैं क्योंकि एक आपका जो टाइम टेबल है वो ज़्यादा बेहतर एडजस्ट हो जाता है। आपको पता होता है आपने सुबह उठना है, सहरी करनी है, नमाज़ पढ़नी है और तैयारी आपकी शुरू, ठीक है। बल्कि आपको इतना भी टाइम मिल जाता है कि कुछ अगर आपके वर्किंग रह गई है यूनिवर्सिटी की वो आप उस दौरान में कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर ये टाइम गुजरता है। और मैम हिना आप? जी बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद डॉक्टर तलहा। ऐसा ही है, बिल्कुल लाइफ ज़्यादा डिसिप्लिन में आ जाती है, चीज़ें ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो आई थिंक रमज़ान जो है इस तरह से ब्लेसिंग भी है और हमें डिसिप्लिन के साथ लाइफ गुजारने के तरीके भी बहुत अच्छे तरीके से बताता है। ओके,
चलें, सारे सीरियस क्वेश्चंस हो गए हैं, अब कुछ आसान सवालों पर या मज़ाहिर सवालों पर आते हैं। तो मेरा पहला सवाल है मैम आपसे, जैसा कि आपको पता है कल ईद है, तो जी। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना ईद आपको ईद नहीं लगती? मेहंदी। मेहंदी? जी। हाँ, लड़की को तो मेहंदी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। ऑब्वियसली। और सर एक सवाल मेरा आपसे है कि जैसे कि आपको भी पता है कल ईद है, तो ईद के दिन आपका सबसे पहला काम क्या होता है दिन का? चांद रात है, इस वजह से सारे घर वाले जो हैं वो मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं। अभी भी मैं जो है शॉपिंग करू के जो है उनको आ रहा हूँ और अभी भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन ये है कि सुबह उनको उठाना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी नमाज़ का टाइम होने वाला है और चलें। वो फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं सारे। उसके अलावा रमज़ान की वजह से रूटीन भी बहुत ख़राब हुई चुकी बिल्कुल होती है बिल्कुल बच्चों बिल्कुल, की। रमज़ान की वजह से रूटीन भी थोड़ी सी ख़राब हुई होती है। और सर ज़िशान मेरा आपसे एक बहुत मज़ेदार सवाल है, जैसा कि आपको पता है कि रोज़े गुजरे हैं अभी, तो ड्यूरिंग रमज़ान जो बच्चे आपको एक्सक्यूज़ेस देते थे क्लास में लेट आने के, उसमें से आपका कोई मज़ेदार एक्सक्यूज़ शेयर करना चाहें? वैसे तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं। वो ये होता है कि सर सहरी करके सोए, आँख ही नहीं खुली। ठीक है, अच्छा बंदा पूछे कि भाई तुम सहरी जब करने के लिए उठे थे तो क्या उठे थे? हाँ, ये भी एक चीज़ होती है ना, मतलब रात को सोए ही नहीं, तो ये एक्सक्यूज़, सर सहरी करके जब सोए थे आँख नहीं खुली। ये एक बड़ा मज़ेदार सा एक्सक्यूज़ होता है जो हर कोई आके मुझे दे रहा होता जी है। सर, एक्सक्यूज़ मैंने भी दिया हुआ है अपने प्रोफेसर्स को। आपने भी इस तरह से दिया होगा ना, देखिए क्योंकि हम होता ही है कि रात को कोई सोता नहीं है। जी, ठीक ऐसा ही है, है। तो सहरी की बात करते हैं और सहरी के बाद सो जाते हैं। फिर वो आके यहाँ पे सर आँख ही नहीं खुली तो रूट मिस हो गया। जी, ये ऐसा चीज़ है। हो रही होती है। और आते वो अपनी कन्वीन बाइक्स पर हैं, वो कहते हैं रूट मिस हो गई। हाँ, वो होता यही है। सर आए रूट पे थे, जाएंगे बाइक पे। लेकिन एटलीस्ट ये तो नहीं सुनना पड़ता कि हमारी बाइक पंचर हो गई थी। जो एक नॉर्मल कॉमन सा ये वो है। एक कॉमन सा जो एक्सक्यूज होता है ना, वो खत्म हो जाता है। वरना अगर आप अदर दिन रमजान जाओ तो जब भी कोई स्टूडेंट लेट आएगा ना, सर बाइक पंचर हो गई थी, साथ वाला क्यों लेट है? सर मैं इसके साथ बाइक पे आता हूँ। अच्छा साथ वाला क्यों? सर मैं इनकी बाइक का पंचर देख रहा था जो हो रही थी। मतलब वो इस तरह की चीजें हो रही होती हैं। इस माह रमजान में ऐसा नहीं होता। सर और सर मजे की बात ये है कि अगर आप लेक्चर से पहले टेरेस जाएं तो वही बच्चे आपको टेरेस पे मिलेंगे। हाँ, शायद पंचर वाला वहीं कोई आया बता। सर वो फिर पंचर वाला नहीं हो सकता। ऑब्वियस। सर ज़िशान मेरा आपसे एक सवाल है कि रमज़ान में यूनिवर्सिटी आना आपके लिए मुश्किल होता है या आप मैनेज कर लेते हैं? नहीं, वो मैंने बताया ना कि जो डिसिप्लिन है वो उसमें कायम हो जाता है ना। आप ये देखो ना, देखो आप जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपके पास शहर और यूनिवर्सिटी के टाइम के दरमियान में नमाज़ पढ़ने के बाद इतना टाइम भी बच जाता है कि अगर आपका कोई एक आधा काम पेंडिंग रह गया आप वो भी कर लेते हो। ठीक है, तो वो फिर आना उस तरीके से मुश्किल नहीं लगता है, मैनेज ही हो जाता है, बल्कि ज़्यादा मैनेज हो जाता है माह रमज़ान में। सर डॉक्टर तलहा आपसे मेरा एक सवाल है। जी जी। सबसे पहले आप ईद मुबारक किसे कहते हैं? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जब बचपन में होते थे तो ऑब्वियसली फ़ादर के साथ जब नमाज़ पढ़ने जाते थे, नमाज से फ्री होके फ़ादर को ही, और अब क्योंकि मैरिड हैं, ख़ुद का एक बेटा है, तो फिर सबसे पहले उसी के, क्योंकि नमाज के साथ फ्री होती बेटा साथ आता तो सबसे पहले उसी को जो है ना ईद मिली जाती है और साथ ही ईदी भी दी जाती है। लेकिन व्हाट अबाउट जवानी? जो मेन सवाल नो कमेंट्स। कोई एक स्पेशल मैसेज जाता हो? स्पेशल मैसेज जाता हो कोई स्टूडेंट्स को? वो तो आप बताएंगे। नहीं उसमें मैं कह रहा हूँ नो कमेंट्स। मैम मेरा एक सवाल आपसे काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल भी है जो मैं अक्सर सोचता भी हूँ, क्या आपको अभी भी ईदी मिलती है? ऑफ कोर्स मिलती है। तो मैं आपको किन किन से ईदी मिलती है? मुझे अपने हस्बैंड से ईदी मिलती है, मुझे अपने पेरेंट्स से ईदी मिलती है। अब तो बल्कि ईदी ज़्यादा हो गई है क्योंकि अब रिलेटिव इन लॉज की तरफ से भी ईदी आ रही होती है, तो अब तो ईदी ज़्यादा हो गई है। जब मैं ये सुनता हूँ ना कि इन लॉज की तरफ से ईदी आती है तब मेरा भी मन करता है कि मैं शादी कर लूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन आप अगर मेल से पूछेंगे ना, वो इसके उलट जवाब देंगे कि हमें अब ज़्यादा ईदी देनी पड़ती है। मैं भी इसमें कमेंट ऐड करूंगा, जैसे आपने कहा ना कि मेरा भी दिल करता है मैं शादी कर लूं, तो बेटा आप उस कैटेगरी में आते हो कि आपको ईदी देनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ जी, ये देख लो आप। तो नुकसान का सौदा इस मामले में। जी सर। मैम हिना मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप ईद की शॉपिंग पहले कर लेती हैं या एट द एंड ऑफ द मूवमेंट करती हैं? नहीं, मैं पहले करती हूँ। यानी कि अभी आप यहाँ आई हैं तो आप करके आई हैं शॉपिंग? जी, मेरी ईद की शॉपिंग सारी कंप्लीट है क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट चीज़ नहीं खरीद सकती, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा आपने ड्रेस मैच करना है, चूड़ियाँ लेनी है, शूज़ लेने हैं, तो वो पहले पूरा मार्केट विजिट करके सब, तो फिर मैं तसल्ली से शॉपिंग करती हूँ। पहले सब कुछ कंप्लीट है।
ओके, ये मेरा एक सवाल है जो मैं कलेक्टिवली सब टीचर से करना चाहता हूँ जी। कि एग्ज़ाम्स क्या रमज़ान से पहले रमज़ान में लेने चाहिए, रमज़ान के बाद लेने चाहिए? मेरा ख्याल है रमज़ान के बाद लेने चाहिए। आई एग्री ऑन यू हाँ, क्योंकि अभी रमज़ान से पहले एग्ज़ाम्स हो जाएं तो आपकी ईद की खुशी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है इस वजह से। फिर ईद पे जाना, ईदी के रूप में रिजल्ट आ जाता है। हाँ जी, वो फिर किसी को ईदी होती है और किसी के लिए कुछ और ही होता है। जी सर, वो ऑब्वियस ही है, स्टूडेंट्स को देखा जाए तो कहेंगे माह रमज़ान के बाद ही चले आप, जो भी करना है आपने, ठीक है। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आज ये इस टाइम हम बैठे हुए हैं, तो अगर हमारे पीछे एग्जाम्स चल रहे होते हैं, कुछ भी हो रहा होता, तो फिर आप लोग वेट कर रहे होते हैं यार अब ये शो रिकॉर्ड करेंगे हम, रिजल्ट देखें अपना, पता नहीं है। तो ये भी चीज़ें चल रही होती है काफ़ी सारी। स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान हुए होते हैं रिजल्ट को लेकर। सर ज़िशान, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप ईद के दिन घर पे खाना खाना पसंद करते हैं या रेस्टोरेंट पे जाते हैं? नहीं, खाना जो है वो ईद पे घर, रेस्टोरेंट जो है वो तो मतलब आप आउटिंग के लिए जाओ या जो भी है वो तो चल ही जाता है, बट घर में क्योंकि आप कहीं चले जाते हो रिलेटिव्स के यहाँ या रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो जब आ रहे होते हैं, आप जा रहे होते हो, तो वहाँ घर में बैठ के खुद से बनाओ। और मेरी या हमारी जो हैबिट है, हम जब दोस्त या कजिन्स वगैरह मिलते हैं तो हम कुकिंग भी खुद ही करते हैं, ठीक है। तो आई रियली एंजॉयड इट। सर क्या क्या कुक कर लेते हैं आप? कभी आओ, खिलाएंगे इंशाल्लाह। डन सर, शो के बाद फिर आता हूँ मैं। आ जाओ। तो जैसे आपको पता है चांद रात होगी है, तो शो के बाद चलते हैं फिर आपके पास। हाँ बिल्कुल, आ जाओ, हमें भी इनवाइट करें सर, आए जरूर आए सर, इसमें तो कोई वो नहीं है। इवन यहाँ सबको पता है, हमारे जो दूसरे कलीग्स हैं वो उनसे भी हम मिलके करते रहे हैं। स्पेशली हमारे एक कलीग है हमारे ज़ोहैर साहब। अब सुबह का मेरा प्लान थोड़ा चेंज हो गया, सुबह ईद पे अब मैं नमाज के बाद पहले इन्हीं से मिलने जाऊंगा। सर वो आप अकेले नहीं जाएंगे, वो हम सारे जाएंगे। सारे आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, सारे बिल्कुल आ जाओ, ठीक है ना। तो वो तो चलता रहता है ना, हम खुद ही करते हैं। हमारे कजन्स की, हम लोग की एक आदत है कि हम खुद कुक करते हैं, खुद ही हम बना रहे होते हैं और खुद ही खा रहे होते हैं और फिर खिला रहे होते हैं सबको। तो ये बड़ा एक अच्छा मोमेंट होता है। आई थिंक वैसे भी अच्छा है, थोड़ा जो फीमेल्स हैं उनको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाती है उनकी, वरना वो सारा दिन किचन में ही होती है। अच्छी चीज़ है, आई अप्रिशिएट इट। ये तो सबकी होता है, किसी को फ्री टाइम चाहिए होता है स्पेंड बिल्कुल करने सही के बात लिए। है जी। अब मेरा एक और सवाल है, वो भी आप सबसे है, क्या आपने कभी किसी स्टूडेंट को ईदी दी है? हाँ जी बिल्कुल, दी है और काफ़ी सारों को दिए, एक को भी नहीं, काफ़ी सारों को दिए। अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो डिमांडिंग भी होते हैं अक्सर। तो हाँ, मैं ये कहने लगा था, डिमांडिंग ज़्यादा होते हैं। डिमांडिंग भी होते हैं, तो दे देते होते हैं, लेकिन अभी ना मांगिएगा क्योंकि अभी ईद नहीं है, सुबह है। जी सर मैं सुबह मांग लूंगा। ठीक है जी सर, मैं चाहता हूँ आपकी लिस्ट मजीद वसी हो। नहीं इंशाल्लाह होगी, सुबह इंशाल्लाह होगी। सुबह इंशाल्लाह। मैम मेरा आपसे एक सवाल है कि इस तरह अभी सहरी गुजरी है, तो सहरी में आप हैवी खाना मील प्रेफर करती थी या लाइट? मैं लाइट बिल्कुल नहीं, मैं प्रॉपर एक डाइट, मैं पराठा खाती हूँ, दही खाती हूँ और साथ चाय पीती हूँ। तो इसके इनमें से कोई चीज़ भी स्किप हो रही है तो मुझे लगता है मेरी तो सहरी कंप्लीट नहीं है, तो मेरा रोज़ा कैसा जाएगा? इट फील्स लाइक दैट। सेम क्वेश्चन सर, डॉक्टर। मैं थोड़ी सी हैवी सी करता हूँ। ओके। क्योंकि मैं पहले ऑन टाइम 3 टाइम मैं मील प्रॉपर मैं लेता हूँ। ठीक है, जब रमज़ान होता है तो फिर उसमें मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सी जो रूटीन है और जो प्रोटीन लेवल है वो कंप्लीट ले रहा है, वरना मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, थक जाता हूँ। सर ज़ुहैर आप, ओ सर ज़िशाना? नहीं, वो ऐसा ही है, मैं बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं जाता, खैर ना ही बहुत ज़्यादा लाइट, मॉडरेट सी सहरी होती है। एक और मैं सवाल है, वो भी आप सबसे ही है, क्या कभी आपको किसी स्टूडेंट ने इफ्तारी पे इनवाइट किया है रमज़ान में? बहुत सौ ने किया है भाई सर लेकिन मैं गया नहीं। सर आप? ये बिल्कुल करते हैं, जैसे मैंने बताया जब हम ईदी दे सकते हैं तो इफ्तारी पे भी तो बुलाया जा सकता है ना, स्टूडेंट बुला सकता है। और अगर आप बुलाना चाहें तो ज़रूर बुलाएं। सर मैं ज़रूर बताता, लेकिन आज चांद रात है तो हाँ, ये नेक्स्ट तक का मुझे वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट तक वेट। और मैम आपको? नहीं, मुझे कभी किसी स्टूडेंट ने इफ्तारी पे नहीं बुलाया, और अगर बुलाए तो ऐसी भी ख्वाहिश भी नहीं है मेरी जाने की। यस मैम। थैंक यू नाज़रीन, हम इस शो का इख्तिताम करते हैं और हम अपनी फैकल्टी का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस शो को मुमकिन बनाया। हम अपने डिपार्टमेंट का शुक्रगुज़ार हैं एंड मेरी तरफ से और मेरी को होस्ट की तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक।